नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज अग्निपथ के विरोध में भारत बंद है और भारत बंद का जबरदस्त असर पूरे देश भर में जबरदस्त असर है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह के हालात भारत बंद में आज देखने को मिल रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में युवा सड़कों पर है और विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस ने देशव्यापी आज भारत बंद में समर्थन कर रही है और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है। उसके साथ साथ कांग्रेस ने दिल्ली में ही शिवाजी पार्क पर, शिवाजी रेलवे स्टेशन पर रेल को भी रोकने का काम किया है। तो जबरदस्त असर हुआ है। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से रेल रोकी गई है और फिर उसके बाद में एक एक करके पूरे देश के अंदर की किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, किस किस शहर से, किस किस राज्य से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो आपको बताएंगे। पहले वीडियो आप देखिए। जबरदस्त विरोध है और सड़क से लेकर के हर जगह तक, संसद तक जो है इसकी गूंज अब सुनाई देगी। संसद फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे ही संसद का मानसून सत्र आएगा तो निश्चित तौर पर उसमें भी यह मुद्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले आज भारत बंद, अग्निपथ पर विपक्ष का भारत बंद। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में घंटों जाम लगा। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। तो सरकार ने जबरदस्त तरीके से फोर्स को लगाया, पुलिस को लगाया है, अर्धसैनिक बल के जवान लगे हैं। लेकिन भारत बंद आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से माहौल है। मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाता हूं, एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, एएनआई का ट्वीट है। मैसिव ट्रैफिक यहां पर जो है वो रोका गया है दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर के ऊपर। और दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर करीब 15 लेन है। 15 लाइन में गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। इतना चौड़ा जो है वो वहां पर टोल प्लाजा है, लेकिन उसको भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तो सोच करके देखिए किस तरह के हालात होंगे। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, हावड़ा से तस्वीरें आई है। हावड़ा के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं, हावड़ा ब्रिज, उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। साथ साथ मैं आपको बताता हूं 500 ट्रेन देश भर के अंदर जो है वो रद्द कर दी गई है। विरोध के कारण 500 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी। अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलन के कारण 181 मेल और 348 यात्री ट्रेनें और 4 एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। तो ये हालात हैं। लेकिन मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोला है। सोच करके देखिए, देश संवाद से चलता है, देश जो है वो बातचीत से चलता है। लेकिन आप फैसला लेकर के आए, अचानक से फैसला लेकर के आए। आपके फैसले में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कम से कम आप देश के सामने आकर के देश को बताइए तो सही। आप सेना के जो जनरल हैं उनको आगे कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सेना से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक बात है, लेकिन अब विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि मोदी सेना के जनरल के आड़ की में छुप रहा है। ये जो है विपक्ष की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है। देखिए मैं आपको आगे इसमें खबर दिखाता हूं।
कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें बिहार है, जिसमें झारखंड है, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा में भी जो है व्यापक असर है, बिहार में जबरदस्त तरीके से असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात, इस भारत बंद की एक अच्छी बात, अभी तक सुबह से लेकर के अभी तक का जो भारत बंद है, इसमें अभी तक एक भी हिंसा की खबर जो है वो देखने को नहीं मिली है। कहीं पर भी हिंसा जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो आंदोलन, ये छात्रों की आवाज वो खत्म हो जाएगा और सरकार को मौका मिलेगा। अब देखिए कुछ एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए न्यूज़ 24 का ट्वीट है। नोएडा बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश से जो आ रहे हैं, राजस्थान से जो आ रहे हैं, हरियाणा से जो आ रहे हैं, वहां पर भी जाम लग गया है। जबरदस्त तरीके से जो है गुड़गांव का बॉर्डर जो है वो सील हो गया है। लेकिन यहां पर नोएडा के अंदर भी जो है करीब 2 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। तो तकरीबन तस्वीर वही दिख रही है जो किसान आंदोलन के समय पर दिख रही थी। जिस तरह से किसान आंदोलन के समय पर चारों तरफ से दिल्ली जाम थी, उसी तरह से दिल्ली जो है वो आज जाम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली के अंदर जिस तरह से अब दिख रहा है कि छात्र जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और जंतर मंतर पर भी 1000 लोगों के प्रदर्शन की जो है वो अनुमति दी गई है, तो क्या ऐसे में कोई बड़ा प्रोटेस्ट हम देख सकते हैं जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पर? कोई बड़ा प्रोटेस्ट देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आज प्रोटेस्ट कर रही है, कई सारी और विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई बड़ा प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें, उससे पहले तमाम आंदोलनों की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, विरोध प्रदर्शनों की बात करें, सरकार बार बार कोरोना का हवाला दे करके टालती रही। सरकार 144 लगा देती है, सरकार कहती है कोरोना महामारी एक्ट लग जाएगा, आप इकट्ठा नहीं हो सकते, आप कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कोरोना जो है वो कम हो गया है और वैक्सीन जो ज्यादातर लोगों को लग गई है, तो सरकार के लिए जो है वो खासी मशक्कत खड़ी हो गई है कि सरकार इसमें किस तरह से करेगी। बहरहाल मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए जागरण अखबार किस तरह से लिख रहा है। कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, कल कांग्रेस ने शांति सत्याग्रह किया था, आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई कांग्रेस। लेकिन कल जब कांग्रेस ने शांति सत्याग्रह किया तो उसको किस तरह से जो है वो दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है। दैनिक जागरण अखबार लिखता है, युवाओं को उकसाने में लगे राजनीतिक दल। यहां पर यह नहीं लिखते कि मोदी की चुप्पी, मोदी ने नहीं बोला एक शब्द, यह बात नहीं लिखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो उकसाने में लगे हैं। और जबकि बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस का कल एक शांति सत्याग्रह हुआ और करीब 2 बजे तक हुआ। प्रियंका गांधी सुबह वहां पहुंचती हैं, कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में अपनी अपनी बात कह करके वो शांति के साथ में खत्म हो गया। कोई नारेबाजी और कोई किसी प्रकार का बैरिकेड तोड़ना, इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में भी किस तरह का नाम जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। तो तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र जो है वो इसमें एक्टिव है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये किसानों से भी ज्यादा ताकतवर, आप इस आंदोलन को समझिए, किसान जो आंदोलन था, क्योंकि किसानों के पास में ट्रैक्टर थे, लेकिन नौजवान जो व्यक्ति है उसके 2 पहिए ही, उसके 2 पैर ही ट्रैक्टर के 4 पहियों जितनी ताकत रखते हैं। और इसीलिए किसान के मुकाबले सरकार को यहां पर नौजवान को रोकना वो बड़ा चुनौती का काम है। अब सवाल यह है कि किस तरह से नौजवान जो है वो दिल्ली के अंदर घुसते हैं, बड़ी संख्या में घुस पाते हैं, नहीं घुस पाते हैं। भारत बंद के आगे जो भी अपडेट आएगी वो तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही है, भारत बंद का क्या असर है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।